मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम जो कुछ दिखाने जा रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर, उसको बारीकी से आप सभी को देखना है। और क्या कुछ कहेंगे मुख्य अतिथि लोग, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और ग्राउंड लेवल पर उन बातों को भेज देने की ज़रूरत है। तो आइए हम मिलाते हैं उन श्रीमान से। आखिरकार वो अपने मुखार बिंद से वो अपने आप को सब कुछ बताएंगे। ये निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श जो है दे रहे हैं, यानी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो वो MBBS डॉक्टर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं जानने जा रहा हूं, जो आखिरकार वो अपना इंट्रोडक्शन खुद को देंगे। सर, सबसे पहले आपका सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंबुज कुमार झा है। मैं सीतामढ़ी मानिक चौक गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 10th तक यहीं पे पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने MBBS किया है दिल्ली से, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। फिर मैंने MD किया है चेस्ट में, जो पल्मोनरी सांस रोग विशेषज्ञ होते हैं, दिल्ली से ही, पटेल चेस्ट से। वहीं पे फिर मैं 5-6 साल से कार्यरत हूँ। तो सांस रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, जो पिछले 10-11 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी ये छठ के उपलक्ष्य में मैंने एक फ्री स्वास्थ्य कैंप रखा है, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए सांस की बीमारी के बारे में यहाँ के लोगों को, जो कि मेरा एक फ़र्ज बनता है यहाँ का होते हुए। एक चीज़ बताइए, ये MD बनने की जागृति आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ? ग्राउंड लेवल तक आपकी आवाज़ को मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो हमारे दादाजी हैं, जो बाबा हैं, वो यहाँ पे रहते थे, तो उनके प्रेरणा से, फिर मेरे मम्मी पापा, इन लोगों की सहायता से यहाँ से आया कि नहीं, समाज के लिए जो हमारे गांव में जो कमियां हैं इनको कर सकते हैं, स्वास्थ्य के विभाग में बेटर कर सकते हैं। वहाँ से प्रेरणा आया। फिर मैंने ऑल इंडिया के थ्रू एग्ज़ाम पास करके MBBS में एंट्री ली, फिर PG का एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ पे MD ज्वाइन किया मैंने। आपके पिताजी क्या चीज़ कर रहे थे? मेरे पिताजी बिहार सरकार में कृषि विभाग पदाधिकारी थे। वहाँ से अब तो वो रिटायर हो गए। क्या नाम है उनका? श्री चक्रधर झा। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में वो रिटायर हो चुके हैं और गांव की समाज में कार्यों में सम्मिलित हैं। एक चीज आप बताइए, बंसीधर जी कहल को बंद करो जी। तो नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अभी हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत मानिक चौक में आए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के शुभ अवसर पर जो मेरे साथ मुख्य अतिथि लोग हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी कार्य को जानने के लिए आए हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि जो ये लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो आखिरकार बात है क्या, डॉक्टर साहब के बारे में हम जानने जा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब MD, जैसा कि मुझे जानकारी था पहले से MBBS, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर आने के बाद जानकारी मिली है कि जो खुद को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन तो MD है। तो मैं इनसे जा रहा हूं रूबरू होने। आप सभी को इनकी बातों को ग्राउंड लेवल तक भेजने की ज़रूरत है। श्रीमान, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंबुज कुमार झा। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई सीतामढ़ी से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। फिर वहीं से मैंने चेस्ट जो विभाग होता है, सांस रोग विशेषज्ञ होता है, उसमें मैंने MD पल्मोनरी मेडिसिन किया है। उसके बाद मैं वहीं पे बाकी जगहों पे SRशिप और कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ। मतलब सांस रोग विशेषज्ञ का काम मैं पिछले 11-12 सालों से कर रहा हूँ। और अभी इस छठ के पावन मौके पर मैं अपने गांव मानिक चौक में स्वास्थ्य परामर्श और सांस रोग के बारे में लोगों को जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शिविर कितने दिनों से आप चला रहे हैं? ये शिविर मैंने कल किया था और आज दूसरा दिन है। इसका जो है फी वगैरह लेते हैं क्या?
नहीं, सारा कुछ मुफ्त परामर्श है। यहाँ पे मुफ्त में बीपी की जांच और सांस रोग, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम ही जगह पे होता है, वो भी हमने फ्री में रखा हुआ है। उसको पीएफटी बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो आपके सांस के फेफड़े की कंडीशन के बारे में बताता है। जो दमा या सांस की परेशानी होती है, कोविड के बाद जो ये परेशानियाँ बढ़ी है सांसों में, तो वो आपके फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं उसकी जानकारी बताती है। आपके अंदर एमडी बनने की जागृति कहाँ से पैदा हुई? हमारे जो दादा, जो हमारे बाबा थे, वो वैद्य थे यहाँ पे। फिर उनसे अपने आप को मोटिवेट करके, फिर पेरेंट्स और अपने पापा मम्मी के सपोर्ट से वहाँ से लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर बनने की चाहत आपके हुई। पिता क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? मेरे पिताश्री बिहार सरकार में थे, कृषि विभाग पदाधिकारी थे। अभी वो 3 साल पहले रिटायर हो गए। तो अब बाकी चीज़ें वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गांव में। जैसे हमने यहाँ पे शिविर का आयोजन करने का किया था, तो हमने जो पैम्पलेट और ये बनवाया, उसको सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट और अपने लेवल पे सारा कुछ मैनेज किया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारी पहुँचा पाएँ। 2 दिनों में आप कितने पेशेंट को अभी तक देख चुके हैं? 2 दिनों में कल मैंने लगभग 30 पेशेंट देखे थे, जिसमें सांस के 14-15 मरीज होंगे। आज भी 30-35 मरीज। इन छठ के इतने पावन अवसर पे भी लोग समय निकाल के, और बहुत दूर दूर से लोग आए। कल तो मेरे पास एक मरीज परिहार का भी आया था, जो कि बहुत टाइम से सांस में सुधार नहीं आ रहा था। तो अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने परामर्श देने की, जितनी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल करवा पाए, जो कि उनको फ्री में मिल पाए, उन सब की सुविधा प्रोवाइड की। आप तो एमडी बन गए हैं। हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को, हमारे जिला को, हमारे देश को आपको एमडी बनने से क्या फायदा है प्रमुखता से? ये कि हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है। मेन है जागरूकता फैलेगा, मरीज का सही इलाज होगा, पेशेंट ठीक होंगे, तो वैसे ही सब कुछ बढ़िया होता है। अभी आप कहाँ पोस्टेड है? अभी मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। दिल्ली में अस्पताल है दिव्यप्रस्थ, और वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और पार्क निजी संस्था है? निजी संस्था है। पहले मैं सरकारी में काम करता था, अभी निजी संस्था में काम। गवर्नमेंट जॉब को क्यों छोड़ दिए आप? गवर्नमेंट जॉब हुआ था कि वहाँ पे जो है पोस्ट कम होते हैं सीनियर होने के बाद, तो इसलिए आपकी मजबूरी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मजबूरियाँ भी होती है। पहला प्रयास है, आगे भी ये कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आगे और शुरुआत, आगे और भी देना है और लोगों को हेल्प करना है। अभी क्लिनिक वगैरह कहाँ है या खोलने की प्लानिंग क्या चल रही है? अभी तो फॉर द टाइम बिंग क्लिनिक अभी तो मैंने नहीं खोला है, लेकिन दिल्ली में क्लिनिक खोल के फिर मेरा आगे का प्लान है कि लोगों की सेवा में यहाँ रेगुलर आया करूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाया करूँ। आप बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पल्मोनरी, थोड़ा सा डीपली बताइए। ये फेफड़ा का जांच होता है, ये इसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो आप करवाए हैं टेस्ट? जी करवाया हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब, वो तो मैं डॉक्टर साहब से हम पूछे हैं, डॉक्टर साहब बताएं फ्री में कर रहे हैं। आप एक पेशेंट बन करके यहाँ आए हैं, क्या आपसे पैसा वगैरह की चार्ज किया है क्या? कोई चार्ज नहीं है, हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आप बताइएगा अपना नाम भाई। जी, मेरा नाम डॉक्टर कुमार है। आप कहाँ से हुए? जी मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? सर ने कुछ दिन पहले आने से पहले बताया था कि मुझे गांव में एक शिविर लगाना है 2 दिन का, जिसमें मुझे मुफ्त सेवा देनी है, लोगों को जागरूक करना है। उनका यही पेशेंट देखा है, और मैंने जहाँ तक कोशिश किया है कम दामों में दवाइयाँ और कुछ सैंपल गिफ्ट, मतलब मुफ्त में दवाइयाँ जो गरीब नहीं खरीद सकते हैं। यानी कम दामों में आप दवाई को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर बात करते हैं। अंकल जी, आप बताएंगे अपना नाम? हमारा नाम चक्रधर झा। यहाँ आपको आने का मकसद? हमारा लड़का है डॉक्टर अंबुज कुमार झा। अच्छा। तो उससे हम जिज्ञासा प्रकट किए, और खुद उसने जिज्ञासा जताया कि जो मैं मुफ्त शिविर, स्वास्थ्य परामर्श शिविर करना चाहता हूँ 2 दिनों का। सबसे पहले तो आप एमडी के फादर हैं, मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो आपका क्या है, इनको जो है कहाँ तक आप कोऑपरेट कर पाएंगे? हम जो चाहते हैं, यह मानिक चौक बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ 3 पंचायत है, 50,000 लगभग जनसंख्या है, और एक भी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है।
जिससे हमारे ग्रामीणों को और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको बहुत परेशानी होती है। मैं गांव से जुड़ा हो रहा हूं, सर्विस के क्षेत्र में भी, और अभी रिटायर्ड हूं, तो मैं महसूस कर रहा हूं एक अच्छे डॉक्टर की यहाँ ज़रूरत है, और जिस को लेकर मैंने यह आग्रह भी किया उनसे, जो तुम आकर के यहाँ लोगों की सेवा करो। अंकल जी एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, आपके अंदर कहाँ से जागृति पैदा हुई कि जो आप अपने बेटा को एमडी बना दिए? हम तो यह जागृति हुई क्योंकि हमारे फादर जो थे सो डॉक्टर थे, और उन्होंने बड़ी सेवा की, बड़ी प्रशस्ति पाया उन्होंने, तो इसी की इच्छा, उनकी इच्छा रखने के लिए हमने इनको डॉक्टर बनने की प्रेरणा दिया, और इन्होंने बखूबी ऑल इंडिया बेसिस पर कम्पीट किया, और मौलाना आज़ाद दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई की और फिर एमडी किया। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता के साथ अब यह प्रसन्नता हो रही है जो ताकि हमारे फादर यहाँ के लोगों को सेवा देते रहे हैं, तो ये भी सेवा देते रहें, यही हमारी कामना है, और इसी से हमको प्रेरणा अपने फादर से मिली। देखिए, तो मैं आप सभी को बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एक पिता अपने पुत्र को एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करवा दिए, एमबीबीएस करने के बाद उसकी डिग्री मिलती है। हाँ। एमबीबीएस के बाद जो है एमडी हुए हैं, वो भी ऑल इंडिया का बेसिस पर एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम है वह। आप सभी को भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की प्रेरणा इन पिता से लेने की जरूरत है। अच्छा एक चीज़ बताइए, एमडी और एमबीबीएस कंप्लीट करने में तो करोड़ों रुपया की खर्च होती है। पैसा खर्च तो होता है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनको अच्छे कॉलेज मिलता है, तो वहाँ बहुत सारी सुविधा मिलती है, जिसके कारण कम खर्च में भी बड़ा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा मैंने फील किया। आप लास्ट संदेश क्या देना चाह रहे हैं इस लोक निष्ठा के महापर्व छठ के मौके पर? मैं इस पर्व के मौके पर पहले तो यहाँ के वासियों को, यहाँ के प्रखंड वासियों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ इस शुभ अवसर पर। इसके बाद मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यह पावन पर्व पर अपने को सहृदयता से अपने बच्चों पर ध्यान दें, और अपने बच्चे को बाल्यकाल अवस्था से ही पढ़ाने का प्रयास करें, और उसमें जागृति जगाने का प्रयास करें, तो वह किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा करेगा, और इस गांव का नाम भी रोशन होगा, इस जिला का नाम रोशन होगा, इस प्रखंड का नाम रोशन होगा, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू। फिर मिलते हैं। आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? मैं पूर्व सरपंच बंशीधर झा, ग्राम मानिक चौक, सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि जो डॉक्टर साहब आपके यानी रिलेटिव हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे भतीजा हैं। भतीजा है क्या? इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए? इनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो इतने बड़े डॉक्टर ये पढ़ लिख के बने, बहुत अच्छे डॉक्टर बने। हमारा लड़का है, इसलिए हम बड़ाई नहीं करेंगे। जब पेशेंट रिकवरी होगा, जब अभी हमारे सामने इन्होंने एज असिस्टेंट मैंने इनके साथ काम भी किया है यहाँ, तो लगभग 60-70 पेशेंट इन्होंने देखा है, जिसमें 30-35 पेशेंट इनको प्रिलिमिनरी सांस का प्रॉब्लम का मिला है, जो मशीन के द्वारा हमारे सहायक आए हुए थे उनके द्वारा चेक किया गया है। और हम चाहते हैं जो ये अच्छे से अच्छा और अगले बार हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे जिला में अच्छा टीम लावें और अच्छी व्यवस्था करें। और डॉक्टरों का बहुत लंबा रेंज होता है, अगर वो चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट करके ये अपना ये करके और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना के एक बढ़िया मानिक चौक इतनी बड़ी बस्ती में बढ़िया एक हॉस्पिटल भी दे सकते हैं, या एक ट्रीटमेंट का बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास जाना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है। आम पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीट कम होता है, कम लोग कम्पीट कर पाते हैं, कम लोग निकल के आ पाते हैं। जो निकल के आते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं, घोड़ा जाते हैं, और गांव की जनता को ये फायदा नहीं मिल पाता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर से हम बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा आप खड़ा हो जाइएगा।
आप अपना नाम बताइएगा, नाम बताइए आगे बताइए। मैं डॉक्टर श्रीनाथ झा, प्रोफेसर JNN कॉलेज नवाही सुरसंड सीतामढ़ी। आप बताइए, आपके गांव में MD साहब आए हुए हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं तो सर्वप्रथम आपको स्वागत करता हूं, श्री जलेश्वर कुमार यादव सब तक न्यूज चैनल को स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि आप छोटे बड़े समाचार, छोटी बड़ी बात को भी अपने न्यूज चैनल द्वारा लोगों में तक पहुंचाते हैं, सीतामढ़ी पूरे क्षेत्र में पहुंचाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। दूसरा धन्यवाद मैं डॉक्टर अंबुज कुमार झा, जो मानिक चौक का बेटा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तक शिविर नहीं लगा था, आज तक निःशुल्क परामर्श शिविर कभी नहीं लगा, जो प्रथम बार हमारा मानिक चौक का बेटा लगाया। मैं उस लड़का को धन्यवाद देता हूँ, उस डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, जो कोविड के बाद एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोविड के बाद सांस फूलने का जो शिकायत है जनरल लोगों में, जो लोग फील नहीं कर पाता है और इधर उधर बवाते बाद में क्या हो जाता है, इधर उधर घूमते घामते उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं पाता है। कोविड के बाद यह एक समस्या है। सभी का फेफड़ा 100% होना चाहिए, किसी का 30% स्वस्थ है, किसी का 80% है, किसी का 32%। यहाँ हम जाते हैं डॉक्टर साहब की इलाज करने, डॉक्टर साहब के यहाँ वो सांस का भी इलाज करते हैं, बुखार का भी इलाज करते हैं, पेट दर्द का भी इलाज करते हैं, सारा इलाज वो कर देते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ नहीं है। इसीलिए किसी भी विशेषज्ञ के होना बहुत जरूरी होता है, जो श्री डॉक्टर अंबुज कुमार झा द्वारा आज 2 दिन का शिविर लगाया गया है। मैं डॉक्टर साहब से पुनः आग्रह करता हूं कि ये दूसरी बार 1 सप्ताह का शिविर लगावे, लाउड स्पीकर द्वारा पूरे क्षेत्र में यह मैसेज आए कि निःशुल्क परामर्श सेवा है, चिकित्सा सेवा है, आकर के यहाँ लोग डॉक्टर साहब के यहाँ संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। सर, आप तो प्रोफेसर है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एक बिजनेसमैन भी है। आपको क्या उम्मीद लगता है कि जो इनके MD कंप्लीट करने से, MBBS कंप्लीट करने से और अपने क्षेत्र में निःशुल्क सेवा देने से हमारे क्षेत्र को कल्याण होगा क्या? बिल्कुल कल्याण होगा। लोग में जागृति आएगी, लोगों में आँख कान नाक हो गया है, किसी के बहकावे में कोई आता नहीं है। लोगों में जागृति आएगी तो लोगों को कल्याण होगा। ज़्यादातर गरीब लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा। उनको कोई साधन नहीं होता है, संसाधन के अभाव में वो उनका सही इलाज नहीं होता है। आज संसाधन आपके घर में उपलब्ध है तो उनको फायदा होना है, उनका कल्याण। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।